आज अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हेयर ग्रोथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, और कौन सी ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम हेयर ग्रोथ को प्रॉपरली इंक्रीज़ कर सकें। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ लेज़र स्पेशलिस्ट। शोबा जल्द, नाखून और बाल के साथ मुंसलिक होते हुए मुझे 16 साल हो चुके हैं। मैंने FCPS डर्मेटोलॉजी किया हुआ है और मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सेंटर DHA फेज़ 4 लाहौर में भी रन कर रहा हूँ। आज अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हेयर ग्रोथ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, और कौन सी ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम हेयर ग्रोथ को प्रॉपरली इंक्रीज़ कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हेयर ग्रोथ में सबसे पहले जो चीज़ डिटरमिन करती है आपकी हेयर ग्रोथ दैट इज़ योर जेनेटिक्स। आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपके फैमिली में आपके मदर साइड पे ये नहीं होता कि खाली हमने सिर्फ फादर साइड को देखना। ऑफ कोर्स इसमें मदर साइड, आपके मदर साइड पे सबके बाल किस तरह से आ रहे हैं, आपके फादर साइड पे सबके बाल किस तरह से आ रहे हैं, उस जेनेटिक मेकअप का देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली हेयर ग्रोथ मॉनिटर की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली ही एक जेनेटिक पैटर्न बनता है आपके बालों का। जेनेटिक्स इज़ द मेन एंड प्राइम थिंग। इसके अलावा जो चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं जिनसे हम बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ और इन्हांस कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमने अपने स्ट्रेस लेवल को कोप करना होता है, क्योंकि हमारे बाल बेसिकली 3 फेजेस में होते हैं: एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। एनाजन फेज एक ग्रोइंग फेज है बाल की, कैटाजन फेज एक रेस्टिंग फेज है बाल की, और टीलोजन फेज एक शेडिंग फेज है बाल की। हमारे सर पे ज़्यादातर बाल ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, 70-80% बाल ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, इसलिए हमें इतने ज़्यादा बाल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कुदरती साइकिल बनाया है। कुछ बाल ऑफ कोर्स रेस्टिंग फेज़ में भी होते हैं और कुछ बाल शेडिंग फेज़ में भी होते हैं। जब हम स्ट्रेस लेवल लेते हैं, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आता है, किसी बीमारी का स्ट्रेस आता है, तो हमारे बाल ज़्यादातर क्या करते हैं, शेडिंग फेज़ में चले जाते हैं, टीलोजन फेज़ में चले जाते हैं। और टीलोजन फेज़ में जाने की वजह से ऑफ कोर्स एक एब्रप्ट हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होता है और बहुत ज़्यादा इवन स्ट्रेस का बायस बन जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि चूँकि स्ट्रेस से बाल टीलोजन फेज़ में जाते हैं, हमने पूरी कोशिश बाहर कैफ कोशिश करनी होती है कि हमारे बाल टीलोजन फेज़ में मत जाएं और हम कम से कम स्ट्रेस लें। इस तरह से भी हम हेयर ग्रोथ को कोप कर सकते हैं। जितना बाल एनाजन फेज़ में रहेगा उतनी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमारी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमारा डेली विटामिन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बालों की ग्रोथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, इसमें विटामिन B1 है, B6, B7, B12, विटामिन डी का बहुत रोल है इसकी ग्रोथ में, और ऑफ कोर्स जिंक इज़ अ मिनरल और इसका भी बहुत रोल है। और कौन कौन सी ऐसी डाइट हैं जिनमें ये चीज़ें जो रिच हैं इन चीज़ों में, वो बेसिकली एग्स हैं, बनानास हैं, मिल्क, मीट, फिश, ये चीज़ें बहुत रिच इन दीज वाइटामिन जो भी मैंने मेंशन की, और जिंक में ये चीज़ें रिच हैं। हमें अपनी डाइट में, अगर हम अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और हम अपने बालों की ग्रोथ को इन्हांस करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा और हमें अपनी डाइट को भी बैलेंस्ड करना होगा। इसके साथ साथ हार्मोनल प्रोफाइल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, बेसिकली हार्मोन्स का बहुत रोल होता है हेयर ग्रोथ में, क्योंकि देयर इज़ अ हार्मोन जो मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी, ऑफ कोर्स उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ कन्वर्टेड बाय 5 अल्फा रिडक्टेज, एक एंजाइम है, ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और वो डायरेक्टली हेयर डेंसिटी से रिलेटेड होता है। तो हार्मोनल प्रोफाइल का भी इसमें एक डायरेक्ट लिंक और डायरेक्ट रोल है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस का बायस बनती है, और वो मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग हेयर ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रीबाउंडिंग, ये जो बहुत ज़्यादा हम हेयर पर्मिंग, जो बहुत ज़्यादा हम ये हेयर ड्राइंग करते हैं, बहुत क्लोज ले जाते हैं ड्रायर को, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं हम अपने बालों को। ऑफ कोर्स देखिए, हेयर इज़ अ प्रोटीन,
ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोटीन की सूरत में ये बनाया है और इसकी एक सकत है। जब भी हम इस तरह के प्रोसीजर्स करते हैं, रीबाउंडिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग्स वगैरह, एक ख़ास हद से ज़्यादा जब खींचा जाता है बाल, तो एक अनलिमिटेड हेयर ब्रेक स्टार्ट हो जाता है और उससे इतना अब्रप्ट हेयर लॉस होता है जो कि बहुत अलार्मिंग हो जाता है। इसी तरह जब हम हीट देते हैं ड्रायर से, इतना क्लोज ले जाते हैं ड्रायर को, बाल इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा लोग जेल्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बालों के लिए मुज़र साबित होती हैं। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हेयर हेल्थ अगर है तभी आपके बाल प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।